वी कैन ऐड दिस वैल्यूज, तो पहले नंबर को पहले नंबर से ऐड करेंगे। -2 + 1, सीधा सीधा मैं ऐसा कर रहा हूँ, देखिए इनको इनको ऐड कर रहा हूँ सेम नंबर को। ऐड करने के लिए क्या भी रूल नहीं है, खाली -2। सेम नंबर को ऐड कर लेना, खत्म होता है। अच्छा 0 - 1, यहाँ पर कोई रूल नहीं है, डायरेक्ट ऐड करना है। 4 + 3, अच्छा अच्छा -5 + 5। अच्छा। बोलिए व्हाट आंसर वी आर गेटिंग, टेल मी। -2 + 1 कितना होता? -1, वेरी गुड। -1, यस बोलिए। 5 + 5, यस। यस। -1, वेरी गुड, नेक्स्ट। 5, वेरी गुड। 7, वेरी गुड। 0। यस, आपको अच्छी नॉलेज है जी, माशाल्लाह, ये है आपके पास, आपके पास है। आपसे मिली सर वो नॉलेज। नहीं नहीं, आप कर सकते हैं, ये मैट्रिसेस का काम आप कर ले सकते हैं आसानी से। ये हो गया क्वेश्चन खत्म। हाँ सर। यस, माशाल्लाह। चलिए अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वे का है, वो भी आप कर सकते हैं, मैं कर रहा हूँ आपके लिए। अच्छी बात। क्लोज द डोर प्लीज, क्लोज द डोर। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोज द डोर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्रैमर्स इन्वर्जन तो पक्का है ना अफजल? हाँ सर वो पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। पक्का है वो, उसको देखो हो गया बोल के छोड़ देना नहीं, बार बार करते ही रहना हाँ सर। प्रैक्टिस उसकी। हाँ सर। ये हो गया मेरे से हो गया बोल तो ऐसा नहीं होता, ये मैथमेटिक्स कैसा रहता मालूम है? इसको रोज का रोज कमाना, हाँ रोज का रोज उड़ाने का रहता है इसमें। अगर आप दो हाँ। दिन 3 दिन प्रैक्टिस नहीं करे समझो, वो आपके लिए डेंजरस दिखता अच्छा फिर। अच्छा। अब मैं नहीं आपको सर नहीं, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ ना। अब मैं सपोज फार्मेसी पढ़ा रहा हाँ हूँ, फार्मेसी में 1 साल दो हाँ। साल नहीं पढ़ा है समझो, मेरे को फार्मेसी बहुत डिफिकल्ट दिखता बाद में। जर्रा बैग अच्छा गैप ला दिए समझो, खत्म, वो एक नई चीज हो जाती है हमारे लिए फिर से प्रैक्टिस करना फिर जीरो से। अच्छा। थोड़ा अगर इसमें गैप दे दिए, अब मैं इंटरमीडिएट नहीं पढ़ा रहा हूँ कई जमाने से, अब मेरे को इंटरमीडिएट पढ़ाओ बोल हाँ के कोई बोले समझो तो मेरे को बहुत डिफिकल्ट होता। थोड़ा सा देखना पड़ता, हाँ प्रिपेयर भूल करना जाते हो। पड़ता, पूरा भूल जाता। हाँ इंजीनियरिंग पढ़ा रहे तो याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टच में है, वही सब्जेक्ट पढ़ा रहे अपन। हाँ रोज पढ़ रहा पढ़ाते है। रहते हैं। हाँ, ये मैथ्स का यही है, यही है। अब पढ़ाने वालों को ये हाल है तो पढ़ने वालों को क्या होना चाहिए? हाँ। चलो अभी क्वेश्चन पढ़िए, एक बार आप पढ़िए, कमन। if p is equals to 0 1 2 3, q is equals to -1 2 4 3, वेरी r गुड। is equals to 2 1 6 5, यस, सो show दैट that p q plus r is equals to P p q इंटू plus p r। P इंटू Q + R इज इक्वल टू PQ + PR। p q plus p r। हाँ। ठीक है, मतलब Q + R को ऐड करना है और P से मल्टीप्लाई करना p से है यहाँ डिवाइड पर। करना है। यस, P और Q को मल्टीप्लाई करना है और P और R को मल्टीप्लाई करना है, इन लोगों के आंसर, ये जी, पूरों जी। के आंसर सेम आ रहे बोल के बताना है। अब मैं कर रहा हूँ, देखिए आप, वन बाई अच्छा वन कैसा शो कर रहा हूँ मैं, देखिए। पहले मैं क्या करूंगा, Q + R करता हूँ मैं। Q + R, q Q इज plus व्हाट? r। हाँ -1, ये वाला पार्ट कर रहा हूँ पहले, -1 2 4 3 +2 -1 6 5। ऐड करने के लिए कुछ भी रूल नहीं, अभी बोला मैं आपको, डायरेक्ट नंबर को ले लेना, -1 + 2, नाउ 2 अच्छा। -1 -1 4 + 2। हाँ। + 6 3 + 5। चलिए आंसर्स बोलिए, आंसर्स बोलिए, आप बोलिए। +1 वेरी गुड। +1 वेरी गुड। 10 यस। 8। यस, क्लोज द डोर। 3 बार बोल दिया मैं आपको, क्लोज डोर, क्लोज द डोर। Q + R। अब अपने को क्या करना है, ये जो Q + R का जो आंसर आया ना, P से मल्टीप्लाई करना है। P p से मल्टीप्लाई करना है। हाँ ब्रैकेट 0 का 1 2 3 से जी हो, ब्रैकेट का मतलब रहता मल्टीप्लिकेशन, इज इक्वल्स टू, मल्टीप्लीकेशन। P का मतलब क्या है देखो, 0। 0 1 2 3। वेरी गुड, अच्छा रिप्लाई भी कर रहे हैं आप, 0 1 2 3 मल्टीप्लाई बाई, कुछ भी जी सिंबल हाँ। नहीं है तो मल्टीप्लाई है, समझ लेना, 1 1 10 8। 1 1
N8। अब देखिए जरा मल्टीप्लीकेशन कैसा हो रहा है। तो कैसा होता है आपको पता है ना, 0 × 1 हाँ, 0 × 1, प्लस, 0 या इंटू तो 10। नहीं, 1 × 10, 0 × 1। हाँ हाँ, 1 × 10। हाँ, नेक्स्ट हाँ, वन जीरो इंटू इंटू टेन वन प्लस 1 × 8। 1 × नेक्स्ट 8। 2 × 1 प्लस 3 × 10। 3 नेक्स्ट इंटू 10। 2 × 1 प्लस 3 × 8। अब इसके आंसर्स यहाँ पे ही लिखेंगे, इज इक्वल टू, अब देखो 0 × एनीथिंग 0 होता, 10 × 1 = 10, है ना। इस जीरो वाले पार्ट को नहीं लिख रहा हूँ मैं। 0। 8 × 1 = 8, 2 × 1 = 2 प्लस 10, 30, 30 + 2 32, सर 8 × 3 आवाज = स्लो 20, आ रही है आपकी बहुत। 8 × 3 = 24, 24 + 2 is 26। हेलो। हाँ, अभी अभी भी स्लो आ रही। हेलो। आवाज बहुत स्लो आ रही है आपकी। ये थोड़ा थोड़ा कभी कभी यहाँ पे नेट का इशू रहता, आवाज थोड़ा ब्रेक होती। अच्छा। अभी आ रही। हाँ, आ रही सर अब। हाँ, थोड़ा थोड़ा कभी कभी नेट का रहता इशू। तो ये देखो स्टेप समझ में आया, जीरो हाँ, इंटू एनीथिंग जीरो प्लस 10 × 1 = 10, 0 × 1 0। जीरो इंटू 10 1 एनीथिंग 10। जीरो प्लस 8 × 1 = 8, यहाँ पे कर 0। दिया मैं। 2 × 1 = 2 प्लस 10 × 3 = 30 प्लस 2 32 हो गया। 8 30। 3 = 24, 32। 24 प्लस 2 इज 26 हो गया। बराबर हो गया ना। 26 हो गया। ये हाँ, एलएचएस का बराबर। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया आपके। ये वाले पार्ट का आंसर आ गया, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एलएचएस। LHS। ये वाला पार्ट कर लिया अपन, पी ये क्यू वाला, प्लस और आ गया आपने। ये वाला हो गया। हाँ, पी अब क्यू पी प्लस क्यू और आ अलग गया। करना, और पी क्यू अलग करना, और पी आर अलग करना, और इन दोनों को ऐड करेंगे, सेम आंसर है बल्कि बताना है। वो नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर। कभी कभी जरा इंटरनेट का इशू हुआ तो आवाज एकदम ब्रेक हो जाती। अच्छा। अब आप तो पहली बार पढ़ रहे शायद ऑनलाइन। हाँ, मैं इससे पहले एक बार पढ़ा था सर, लॉकडाउन में। अच्छा अच्छा, ओके। चलिए अभी अपन नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। अपने को करना है पी क्यू। तो मैं एक काम करता हूँ, पी और वैल्यूज क्या है वो लिख लेता हूँ। पी इज इक्वल टू हाँ। 0 1 2 3। क्यू इज इक्वल टू -1 2 4 3। और अपने पास आर है, आर इज इक्वल टू 2 -1 6 और 5। चलिए पहले सिक्स मेरे को फाइव क्या करना है, पहले क्या करना है बोलते हो, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करना है। पी क्यू पहले करना, पी हाँ, इंटू क्यू इज इक्वल टू 0 1 2 3। 3। दिस विल मल्टीप्लाई बाई -1 2 4 टू 3। 3। अब ये क्या करना, आज आप क्या करना मतलब, सेम क्वेश्चन को नोटबुक में लिखना और प्रैक्टिस कर लेना। हाँ अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, हाँ। 0 मैं इससे पहले आपको बोला था जब भी माइनस साइन आएगा तो अपन उसको ब्रैकेट में रखेंगे, प्लस ब्रैकेट ब्रैकेट में रहा। 1 × 4। नेक्स्ट फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो 4। गया, 0 × 2 हाँ, प्लस 1 × 3। 1 × 3। नेक्स्ट 2 × -1 2 इंटू -1। प्लस 3 × 4। 3 × 4। नेक्स्ट 2 × 2 प्लस थ्री 2 इंटू इंटू टू। थ्री 3 × 3। दिस इज इक्वल टू, ये तो जीरो से किसको मल्टीप्लाई करो जीरो ही होगा, +4 × 1 = 4। हाँ, ये तो जीरो हो जाएगा, +3 × 1 = 3। ये प्लस इंटू 3 माइनस 1 माइनस होता, 2 × 1 = 2 होता, माइनस +4 × 3 = 12, 2 2 = 4, 4 3 12। +3 2 3 2 = 9। 4। 3 3 था ना। ये 0 + 4 बोल तो 4 ही होता, 0 + 3 बोल तो 3 4 होता। होता। 12 में से 2 निकाल दिए 3 तो होता। 10 हो जाता। ये हो गया 13। 10। हो गया ना। 13। अभी नेक्स्ट किसको करना है, हाँ। पी क्यू के बाद पी आर। पी आर, पी पी आर आर। करना है। जी आओ, पी आर करना है, हाँ। करेंगे पी आर। चलिए देखिए,
P R. So P या is 0, 1, 2, ये भी लॉन्ग में 3. आता है, शॉर्ट में आता आंसर? ये लॉन्ग आंसर, ये लॉन्ग आंसर। लॉन्ग है। जी हो लॉन्ग आंसर। अच्छा 10 मार्क्स का क्वेश्चन। अच्छा। नाउ मल्टीप्लाई। 0 into 2 plus 1 into 6. 0 into 2 plus 1 0 into into 6, minus 1 plus 1 into 5. 1 into 5, 2 into 2 plus 3 into 6. 3 into 6, 2 into minus 1 2 into minus 1 plus 3 into 5. plus 3 into 5. Now look at their answers. 0 into anything is 0 plus 6 ones are 6. 0 into anything is 0 plus 5 ones are 5. 2 twos 7 are the 4 5, here plus 6 3 is 18 here. 2 ये यहाँ पर 18 प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू minus माइनस 2 माइनस 2 वन जा 2 minus 2, प्लस 5 3 जा 15. 5 3 the परफेक्ट, 15. परफेक्ट समझ में आ रहा ना? हाँ सर आ रहा। 6 5 ये कितना होता? 22 होता, 22 होता हो। ये 13। 13। अब फाइनली ये इसके पी क्यू और प्लस आर पी आर के आंसर्स को अपने को ऐड करना है। सो लेट अस डू इट। अच्छा पी क्यू प्लस पी आर के आंसर्स को ऐड करना है। पी क्यू का आंसर कितना हाँ। है? 4 3 10 10 13 13 प्लस 6 5 22 13। 5 22 13। तो ऐड करेंगे अपन। चलो डायरेक्ट बोल दो, 6 प्लस 4 10 होता ना, 5 प्लस 3 हाँ 15 10 होता, होता। 5 प्लस 3 15 होता, 10 15 प्लस ये 32 होता, और 22 32 13 प्लस 13 बोलता 26 13 होता। 13 26। पीछे सेम आंसर आएगा, देख देख लो आप। 10 8 32 26 बराबर आ रहा। 10, अरे 10 यहाँ पर हाँ 10 8 बोल 10 रहा था यहाँ 15 आ पर। रहा ना सर। हाँ, वही वही देख रहा, हाँ 8 ही होना जी। राइटिंग मिस्टेक। 5 प्लस क्या होता है, ये अपन गलत करे। 5 प्लस 3 कितना होता? 8 होता। हाँ 8 के बदले अपन 15 लिख दिया ना, 5 वो प्लस 3 32 हाँ प्लस 26। अब चेक करो, 26 बराबर है। बराबर है सर। तो अब आप आंसर में हाँ ऐसा यहाँ 10 पर 8 लिखना। 32 20। हेंस हेंस P इंटू Q हेंस प्लस R इज Q इक्वल प्लस टू R पी क्यू इक्वल्स टू PQ प्लस प्लस PR। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट, है ना? अच्छा गॉट इट आइडिया? गॉट द हाँ आइडिया? यस। चलिए नेक्स्ट पेज पे यस सर। जाके दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ। अब अपन ये यहाँ पर देखेंगे, आ, तीन मैट्रिक्स से कैसा मल्टीप्लाई करता है। आई थिंक आपको आना चाहिए वो भी। आपको ऑलरेडी 2 by 2 आ गया, तो 3 by 3 भी आता। फिर भी मैं एज एग्जाम्पल के लिए हाँ सर एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। अच्छी बात। सपोज दैट ए इज इक्वल टू, अब कोई भी एक 3 by 3 की मैट्रिक्स बोलिए। 3 by 3 की मैट्रिक्स। बी की भी 2 1 3 हाँ बोलो 2 1 3। 2 1 3 हाँ -1 हाँ -1 4 यस 5 ओके। देन 1 2 3 1 2 जीरो ले लेंगे, जीरो भी होना ना। 0 हाँ हाँ नेक्स्ट यहाँ बी के लिए बोलिए। 3 हाँ 3 2 3 2 0 ओके 1 5 2 -1 4 0। चलिए राइट। अब ये दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई कैसा कर रहे हैं वो सीख रहे हैं अपन। वी हैव टू मल्टीप्लाई हाँ दीज टू मैट्रिक्स ए इंटू बी। ठीक है।
तो हाँ फर्स्ट रो सर। फर्स्ट कॉलम से होता, जरा देखिए प्रोसेस बड़ा होता, बट आपको ये सीखना है, जरूरी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई, फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना। 2 into 3 प्लस टू इंटू वन थ्री इंटू वन प्लस 1 into 1 3 into -1। 3 into -1। जब जब भी आपको माइनस साइन आएगा ब्रैकेट में रखेंगे आप। 2 into 2 हाँ। प्लस 1 into 5 प्लस 3 into 4। 3 into 4। नेक्स्ट यहाँ पर एक और भी आता, देखिए। 2 into 0 प्लस 1 into 2 प्लस 3 into 0। 1 into फर्स्ट रो फर्स्ट अच्छा। कॉलम हो गया। अब फर्स्ट रो से तीनों को मल्टीप्लाई कर दी, सेकेंड रो से ये तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना। -1 into 3। सर ये सेकंड वाले का समझ में नहीं आया मेरे को ये ये टू ये इंटू टू 1 into 5 का। ये वाला मैं क्या करा बोले तो, ये हाँ जो रो है ना, ये रो है ना, ये हाँ पहले ये कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर ये हाँ। कॉलम से मल्टीप्लाई करा, फिर ये कॉलम से मल्टीप्लाई करा। अच्छा ठीक है। अच्छा। देखो आप 2 into 2 हाँ प्लस 1 into 5 प्लस 3 into 4 आ रहा, देखो। हाँ समझ में आ गया सर ये। हाँ, अब ये क्या करना बोलते हो, सेकंड रो ले लेना और ये तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई करना आप। -1 into 3 अच्छा, प्लस। वो 3 रोज को भी 3 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है सर? यस यस, वही काम करना है आपको थोड़ा। 3 by 3 है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में कर रहा हूँ। 5 into -1। हाँ। अब क्या करा, मैं सेकंड रो को माइनस। एक फर्स्ट कॉलम से कर दिया मल्टीप्लाई। अब ये हाँ सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो। सेकंड माइनस कॉलम। वन -1 into 2 प्लस 4 into 5 -1 into 2 4 into 5 प्लस फाइव 5 इंटू इंटू। फोर वेरी गुड। लास्ट वाला देखिए फोर अब। -1 into 0 प्लस 4 into 2 प्लस 5 into 0। नो नेक्स्ट। अब ये जो लास्ट रो है, लास्ट रो को तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है। 1 into 3 हाँ। प्लस 1 into 3 2 into 1 प्लस 0 into 3 into 1 -1। प्लस 0 into 0 into -1। -1। नेक्स्ट 1 into 2 प्लस 1 into 2 2 into 5 2 into 5 प्लस 0 into 4। 0 into 4। नाउ नेक्स्ट 1 into 0 प्लस 1 into 0 2 into 2 2 into 2 प्लस 0 into 0। 0 into 0। नाउ लुक एट व्हाट इज द आंसर। 3 2 6 प्लस 1 1 1। 3 2 ये 1 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 हो जाता, 3 1 3। माइनस -3। 4 2 2 2 2 4 प्लस 5 1 5 1 5 5 प्लस 4 3 12। दिस इज 0 12 into एनीथिंग इज 0 प्लस 2 1 0 2 प्लस 0 into एनीथिंग इज 0। 0 ये -1 into 3 इज -3 -3 प्लस 4 1 4 माइनस 5 1 4 5। 5 ये -2, ये 20, ये 20। 5 4 20। दिस इज 0 into 20 एनीथिंग इज 0। 4 2 8 0 प्लस 0 into एनीथिंग इज 0। 3 1 3 प्लस 2 1 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 0 into एनीथिंग इज 0। minus 0 2 1 2 प्लस 5 2 10 2 1 प्लस 30 0 into एनीथिंग इज 2 0। 30 0 into 0 एनीथिंग इज 0 प्लस 2 2 4 0 2 प्लस 2 0 4 into एनीथिंग इज 0। 0 अब फाइनली इसके आंसर्स लिखेंगे अपन, दैट इज इक्वल टू ये 7 6 प्लस 1 7 माइ 7 -3 हाँ माइनस 5 प्लस -3 4 9। 7 -3 4 भी 9 हो प्लस जाता ना, 4 आप एक स्टेप कम भी कर सकते ना, या डायरेक्ट 4 लिख देंगे। हाँ 4 लिख सकते 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 12 कितना होगा, 17 9 21। 9 प्लस 21 ये तो टूच होगा। 2 अब ये जरा देखिए, ये क्या करना बोले तो, दो नेगेटिव वैल्यूज आए तो इसको जरा स्टेप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं अपन, थोड़ा मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा तो डिटेल नेगेटिव में। को ऐड कर देके अपन माइनस कर दे सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, मगर थोड़ा डिटेल में नहीं करेंगे, मतलब मैं पूरा थोड़ा डिटेल करके बताता हूँ। ये देखो अच्छी ऐसा बात। होता, ये दो नेगेटिव वैल्यूज को ऐड करें तो -8 हो जाता, +4 ऐसा करेंगे। हाँ ये 20 + 20 40, 40 -2 करेंगे, ये तो 8 हो जाता। ये 3 + 2 5, 5 -0 5 होता। 5 ये 12 हो जाता, ये 4 हो जाता। 12। तो एक और स्टेप लिख देंगे, क्या जा रहा अपने को, थोड़ा सा स्टेप एक्सटेंड कर सकते हैं अपन। हाँ 7 -3 ये 4 हो जाता, ये 21 हो जाता, ये 2 हो जाता।
ये -8 हो प्लस जाता 4 ये कितना होता बोलिए आप। -4। बस यही चाह रहा था मैं। ये चीज अगर आपको आ गई बोले तो असल में फार्मेसी के स्टूडेंट को ये चीजें समझाना मुश्किल है। अच्छा हाँ, बस यहीं पे अगर गड़बड़ हो जा रही है लोगों से, बाकी का अच्छा। काम उतना मुश्किल नहीं है, मगर ये जो मिक्स नंबर्स आते ना, उन लोगों को वो हाँ समझाना सर। मुश्किल है। अगर ये जिसको समझ में आ गया उन्हें मैथ्स में पास हो जाता है। हाँ, अच्छा बस यही काम है। तो A into B वाला पार्ट मैं कर दिया। अब आपके लिए एक होमवर्क हाँ। दे रहा हूँ। होमवर्क क्या है? इसको रिवर्स करके बोलिए आप, B into A आप करना, करके मेरे को उसका फोटो भेजना। अच्छा होमवर्क करके जो आंसर आया उसका फोटो मेरे को भेजना, और ये क्वेश्चंस आप नोटबुक में पूरे कॉपी कर लेना। और आपको यहाँ पर कहीं तो भी डाउट हो अच्छा। तो बोलिए। आपको अब परफेक्ट समझ में आ गया तो मतलब आपको ऑनलाइन क्लास का आइडिया हो गया। हाँ सर, समझ में तो आ गया मेरे को। आप इससे पहले ऑनलाइन पढ़े होंगे, मगर ऐसा तो नहीं पढ़े होंगे मेरे हिसाब से स्क्रीन पे पढ़ाने का। नहीं, बहुत पहले पढ़ा था सर मैं, वो भी समझ में भी नहीं आया था, एक दो बार ही पढ़ा खाली। नहीं, मगर स्क्रीन पे ऐसा नहीं पढ़ाते लोग, खाली खाली PDF में से देख के नहीं, पढ़ते हैं, खाली वैसा वीडियो नहीं पे पढ़ा। था वो। नहीं, वैसा नहीं रहता, मेरे क्लासेस हाँ। अलग रहते। अच्छा मैं इंडिया से बाहर के बच्चों को ऐसे ही पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, सऊदी के, दुबई के, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अच्छा। इंग्लैंड, वहाँ के भी न्यूजीलैंड, बच्चों को पढ़ाते सर आप? तकरीबन बाहर के बच्चों को पढ़ाता अच्छा। हूँ। फॉरेन कंट्रीज के बच्चों को, UK के बच्चों को, ऑस्ट्रेलिया के बच्चों को, अमेरिका के बच्चों को, हाँ हाँ। यहाँ से मैथ्स पढ़ाते हूँ, इंजीनियरिंग अच्छा अच्छा। मैथ्स। क्या बात है। देखिए, कहीं डाउट है? फर्स्ट पेज में नहीं है ना? सेकंड पेज में कहीं डाउट है? नहीं सर, नहीं है। अब ये क्वेश्चंस को आपकी नोटबुक में आप एज इट इज कॉपी करेंगे। ओके, उसके हाँ। बाद इस ये एक छोटा सा होमवर्क करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास अपन, मैं आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूंगा, आप नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना जब भी मैं करूंगा। ठीक है? अच्छी बात है। और आप क्या करना मालूम है? एक ओके और सर। चीज़ भी मैं आपको बोल दे रहा हूँ, जब भी आपकी ऑनलाइन क्लास रहती ना, तो आपका जो फ़ोन है हाँ। उसको आप डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देना। क्योंकि अगर वो टाइम पे अगर अच्छा आपको कॉल आया तो ये क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती। अच्छा। अगर आपके घर में वाईफाई है अच्छी बात। तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी ना होता। अगर आप मोबाइल अच्छा। डेटा से पढ़ रहे तो ये क्लास डिस्कनेक्ट हो मोबाइल जाती। डेटा ही में करना। तो मोबाइल डेटा से पढ़ रहे तो आप क्या करना, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल देना उसको। अच्छा। ठीक है ना? अच्छी डू नॉट बात है। डिस्टर्ब ऑप्शन मालूम है ना? हाँ मालूम है। हाँ, डू नॉट डिस्टर्ब पे डाल दिए तो आपको क्या होता, नेट तो आता मगर कॉल का भी आपको नहीं आता। अच्छा अच्छा। ठीक है ना? हाँ सर, ठीक है। चलिए, मैं अभी ये कॉलेज को क्लास नहीं को, आ रहा सर कल? हाँ, थोड़ा मुश्किल है मेरे को कॉलेज को आना। अच्छा। तो मैं आपको ऑनलाइन तो तो मतलब पढ़ा रहा कब हूँ ना। तक? नहीं, वो तो पढ़ लेता हूँ मैं, मतलब कब तक नहीं आएंगे आप कॉलेज? मैं आप कॉलेज को देखो मंडे आता हूँ। मंडे आते? हाँ। अच्छा। ठीक है सर, ओके। ठीक है, चलिए। तो रोजाना आपको एक दो सेशन में इंशाल्लाह, एक दो जब भी टाइम मिला आपको पढ़ाता हूँ यहाँ से। हाँ। ठीक है? अच्छी बात है। ओके, राइट। हाँ। ठीक है सर, ये PDF डाल दो। हाँ, एक मिनट, एक मिनट, इसका PDF सेंड करना है ना आपको? अभी कर रहा हूँ।